ईरान में अब हर गली कूचे में बच्चे, बूढ़े और औरतें सब हाथ में बंदूक लिए नजर आने वाले हैं। वहां खुलेआम सरकारी टीवी चैनलों पर लोगों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच टीवी एंकर और ट्रेनर लाइव शो में असॉल्ट राइफल चलाते नजर आ रहे हैं। और तो और देश भर में आम नागरिकों और युवाओं के लिए भी हथियार ट्रेनिंग ड्रिल कराई जा रही है। इसे सरकार राष्ट्रीय तैयारी और रक्षा अभियान बता रही है। अब ऐसी ही ट्रेनिंग का एक वीडियो वायरल हो गया है। 16 मई को ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर एक एंकर ने यूएई के झंडे पर बंदूक तान दी। शो में एक हथियार ट्रेनर मौजूद था जो उसे बंदूक चलाना सिखा रहा था। उफोक चैनल के इस कार्यक्रम में कलाश्निकोव राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। एक नकाब पहने ट्रेनर, जिसने मिलिट्री जैसी ड्रेस पहन रखी थी, एंकर को बंदूक तैयार करना और चलाना सिखा रहा था। ट्रेनर एंकर को निशाना लगाने का तरीका समझाता दिखा। तभी एंकर ने यूएई के झंडे की तरफ बंदूक तान दी, जिस पर ट्रेनर ने उसकी तारीफ की। इसके बाद ट्रेनर ने कहा, निशाना सेट करो, सांस रोक कर रखो और फायर करो। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ये कार्यक्रम सैक्रिफाइस लाइफ फॉर ईरान नाम के एक वॉलंटियर कैंपेन से जुड़ा था। कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे युद्ध के माहौल के बीच अब तक 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस अभियान में शामिल होने के लिए साइन अप किया है। इन कार्यक्रम में जिस हथियार का इस्तेमाल दिखा वो पूर्वी जर्मनी में बनी MPI KMS असॉल्ट राइफल बताई जा रही है, जो AK-47 का ही एक वेरिएंट होती है। इसमें 7.62x39 mm गोली का इस्तेमाल होता है। इन शो में सिर्फ मिलिट्री एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि टीवी एंकर भी खुद हथियार पकड़कर फायरिंग करते नजर आए। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ये सब लोगों को तैयार रखने के लिए किया जा रहा है। सरकार इसे एजुकेशनल प्रोग्राम बता रही है। ईरान के सरकारी टीवी नेटवर्क IRIB के डिप्टी हेड मोहसिन बरमेहनी ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि देश का मीडिया अब युद्धकालीन सोच के साथ काम कर रहा है, यानी वॉर टाइम थिंकिंग। उनके मुताबिक ईरान इस समय बड़ी ताकतों और वैश्विक दमन का सामना कर रहा है, इसलिए हथियारों की जानकारी देना शैक्षणिक, सांस्कृतिक और मॉरल ट्रेनिंग का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद लोगों को जिहाद, प्रतिरोध और रक्षा करना सिखाना है। टीवी एंकरों को इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आम लोग भी खुद को युद्ध के लिए तैयार समाज का हिस्सा माने। बरमेनी ने कहा कि एंकर को हथियार चलाते दिखाने का मकसद ये संदेश देना है कि समाज को हर समय संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। लोगों में सामूहिक जिम्मेदारी और तैयारी की भावना आनी चाहिए। तेहरान के तजरिश स्क्वायर से आई तस्वीरों में भी पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा खुलेआम हथियार ट्रेनिंग लेते नजर आए। लोग सार्वजनिक जगहों पर बंदूक चलाने और हथियार संभालने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी दौरान करमानशाह में किशोरों ने भी प्रेजेंस इन द फील्ड ऑफ पावर नाम के राष्ट्रीय अभियान के 78वें चरण में हिस्सा लिया। इसमें हथियार चलाने की ट्रेनिंग, डिफेंस कॉम्बैट ड्रिल, देश की रक्षा से जुड़े अभ्यास और युवाओं के लिए जन भागीदारी कार्यक्रम शामिल थे। ईरानी अधिकारियों ने इसे देश की रक्षा तैयारियों का हिस्सा बताया। इन कार्यक्रमों के बढ़ते पैमाने और खुले प्रदर्शन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ईरानी सरकार किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रही है? क्या तेहरान अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है? और आखिर क्यों सरकारी टीवी आम लोगों के लिए खुलेआम हथियार ट्रेनिंग को बढ़ावा दे रही है? टीवी स्टूडियो से लेकर शहर के चौक चौराहों तक ईरान का टारगेट अब बड़े पैमाने पर लोगों को युद्ध के लिए मानसिक तौर पर तैयार रखना दिख रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है निकिता, कैमरे के पीछे है उदित। देखते रहिए द लल्लन टॉप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट भी करें। और अब तक अगर आपने द लल्लन टॉप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।